हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैंकिंग के अंदर लगभग यार चार तरीके के एस्पिरेंट होते हैं, चार कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी तो उन लोगों की होती है जो यार अपने प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी जॉब लेते हैं और चलते बनते हैं। सेकंड कैटेगरी वो लोग होते हैं जो लगभग जिनको तैयारी करते हुए 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो चुके होते हैं, जो प्रीलिम्स तो अपना हर क्लियर कर लेते हैं बट उनसे मेंस क्लियर हो नहीं पा रहा है। ठीक है। उनका मेंस कुछ नंबरों से रह जाता है। ठीक है। जिनके साथ थोड़ी किस्मत भी खेल खेल रही है तो वो किस्मत का साथ आ जाता है, तो वो लोग होते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको तैयारी करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि यार सबसे पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ, पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ, देन उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी वो लोग होते हैं जो कि अभी अभी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है जिन्होंने। ठीक है। जो लोग अभी कन्फ्यूजन में है कि यार कैसे करें, प्रीलिम्स कैसे करें, मेंस कैसे करें। ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है ये आप सबके लिए फर्स्ट कैटेगरी को छोड़ के, जो लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं, उनको छोड़ के सभी कैटेगरीज के लिए ये वीडियो है जो कि अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम महेश शर्मा है, आपका दोस्त आपका इस वीडियो के अंदर अगेन वेलकम करता हूँ। ठीक है। देखो दोस्तों, जो मैंने थर्ड कैटेगरी आपको बताई, जो लोग यार मतलब जिनको अभी 6 महीने हुए हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा और वो ये सोचते हैं कि यार मैं पहले प्रीलिम्स को क्लियर कर लूँ, देन उसके बाद मैं मेंस को तैयारी करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये वही लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी कही थी आपसे? वही वाली जिनको अभी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो चुके होते हैं और प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर कर रहे हैं बट मेंस क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो वो थर्ड कैटेगरी वाले लोग ही सेकंड कैटेगरी के अंदर जाते हैं आगे जाके। ठीक है। चीज़ से आपको ये समझना होगा कि प्रीलिम्स तो सिर्फ आपको यार भीड़ से छांटता है। ठीक है। असली जॉब जो आपको मिलने वाली है वो तो आपको यार मेन से ही दिला सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, आप 90% लोग, यार 90% लोग है ना, यही करते हैं कि यार पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस को वो दरकिनार करते हैं। ठीक है। बहुत कम टाइम देते हैं और जब मेंस आ चुका होता है तो 1 महीने के अंदर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर नहीं सकते होते। ये दोस्तों, इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि यार प्रीलिम्स तो सिर्फ आपको एक भीड़ से छांटता है। अगर आपको असली जॉब चाहिए तो असली जॉब तो आपको मेंस ही दिलाने वाला है। ठीक है। तो यार मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार इन सब गलतियों को आज से छोड़ दीजिए और आज से ही मेरे साथ मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आज हम मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मेंस के अंदर क्या क्या आता है और मेंस के अंदर हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है फॉर आने वाले जितने भी एग्जाम है, आरआरबी। अब देखो, आपको सबको पता ही है कि जुलाई का महीना है, अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और दिसंबर तक फिर चलते ही जाएंगे, जिसके अंदर आरआरबी भी है, आईबीपीएस भी है, एसबीआई भी है और सबके पीओ क्लर्क दोनों है। ठीक है। तो आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम भी नहीं है। ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगी। ठीक है। तो जो प्रीलिम्स में आते हैं वही मेंस में आएंगे। जस्ट फ़र्क कहाँ पे होता है कि प्रीलिम्स में जो जितना लेवल आता है उससे एक लेवल अप होके आपको मेंस में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए इसीलिए उसको मेंस कहा जाता है। ठीक है। और मेंस के अंदर आपकी जो प्रीलिम्स के अंदर आपकी जो टक्कर होती है वो भीड़ के साथ होती है, जिसके अंदर जो लोग नॉन सीरियस हैं, सीरियस हैं, सब लोग बीच में होते हैं और आपकी उनके साथ सीधा सीधा कंपटीशन होता है। बट मेंस के अंदर आपका अच्छे बच्चों के साथ कंपटीशन होता है। ठीक है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर यार सबसे पहले तो मैं आपके साथ 3-4 स्ट्रेटजी पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा, जिसको मैं 3-4 पॉइंट्स के अंदर मतलब आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले 3 पॉइंट मैं अभी बता दूंगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो वीडियो के आखिर में बताऊँगा। और जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो इस सारी वीडियो का सारांश है। सारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो फोर्थ पॉइंट में होगा। ठीक है। तो मैं आपसे ये करता हूँ कि सारे वीडियो छोड़ देना पर फोर्थ पॉइंट को मत छोड़ना। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है दोस्तों कि भीड़ से अलग हो जाओ यार सबसे पहले तो। ठीक है। भीड़ से अलग कैसे होना है, देखो दोस्तों, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान और बाकी बच्चों से बातें करने के दौरान, कि ज़्यादातर 90% लोग यार प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो उसके लिए सब 90% लोग यार क्वांट्स और रीजनिंग के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है। उनको ये लगता है कि यार हम क्वांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, पजल सॉल्व करें, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आप वो 90%, अगर आप भी उन्हीं 90% में जाओगे तो 90% लोगों को जॉब भी नहीं मिलती। 10% लोगों को जॉब मिलती है, 10% को भी नहीं मिलती, मिलती तो 1% को है। बट जो 10% लोग 90% से अलग काम कर रहे होते हैं उनमें से ही वो 1% निकलते हैं। अब
आपको उन 10% के अंदर आना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। वो कैसे? अब देखो, मेरी मेरी बात समझने की कोशिश करना, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से पता किया है। जब मेंस होता है ना यार, मेंस के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर आपका जॉब लेना या ना लेना, ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? वो होती है इंग्लिश और जीए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश करंट अफेयर्स। देखो 90% लोग सबसे पहले क्वांट्स और रीजनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वांट्स और रीजनिंग में वो लेवल जो होता है ना, सभी लोगों का यार एक एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हो और मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, तो मेंस के अंदर आप ऐसा तो है नहीं कि 50 में से 50 ले लोगे, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है। 50 में 50, 40 में से 40 तो कोई नहीं ले पाता, ठीक है। आप कितना ले लोगे यार? आप हो सकता है कि आप 20 मार्क्स ले लो, 22 ले लो, इतना ही तो ले सकते हो। मैं एवरेज हूँ, बट मैं मेंस तक पहुंचा हूँ प्रीलिम्स क्लियर करके, तो हो सकता है मेरे स्कोर कहाँ पे कितना वहाँ पे आ सकता है, 12, 15, ठीक है। तो हम दोनों के अंदर क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर 4 या 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। अब 4 या 5 नंबर के फर्क से इतना ज़्यादा जो गैप है वो भरने वाला नहीं है। बट जो जीए और इंग्लिश होती है, उसके अंदर क्या होता है कि 40 में से 40 आप ले सकते हो इंग्लिश के अंदर, और जीए के अंदर भी सेम, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीए और इंग्लिश है आपके जॉब लेने का। बट 90% लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? इन क्वांट्स और रीजनिंग है। बट आपको किस में जाना है? 10% में। तो आपको आज से ही ये चीज़ शुरू कर देंगे कि इंग्लिश और क्या कहते हैं जीए के पीछे हमको भागना है। मैं आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आपने जीए और इंग्लिश अपना मजबूत कर लिया तो आपको इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट जो है वो मॉक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। देखो दोस्तों, आप प्रीलिम्स के मॉक्स तो देते नहीं हो, मेंस का मॉक कहाँ से दोगे, ठीक है। बट यार मैंने आपको, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ अभी 3-4 दिन के अंदर एक प्रीलिम्स का लेवल का मॉक ले रहा हूँ, और बहुत जल्दी मेंस के लेवल के मॉक भी मैं शुरू करूँगा। तो आपको क्या करना है? प्रीलिम्स लेवल का मॉक अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप 3 दिन में, 4 दिन में एक मॉक जरूर दें। अगर आपको 6 महीने, 1 साल हो चुके हैं तो आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दें, ठीक है। और मेंस के लिए आपको हर हफ्ते यार एक मॉक तो देना चाहिए, वो भी फुल लेंथ। मतलब आपको 3-3.5 घंटे बैठने हैं और फुल लेंथ मॉक आपको हर हफ्ते देना ही देना है। अभी कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंस के मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, ठीक है। तो यार आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक मेंस लेवल का मॉक आपके लिए, आपके एक हफ्ते के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है। आप वहाँ से पजल्स जितनी हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप वहाँ से बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक हफ्ते में मेंस लेवल एक मॉक तो आपको देना ही देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार मेंस जो होता है ना, मेंस इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। आपने कितने अटेम्प्ट किया मैटर नहीं करता, आपने कितने छोड़े ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेंस के अंदर आपकी ये कला जरूर विकसित होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को छोड़ना जानते हो, ठीक है ना। आपको आता है कि क्वेश्चन को कैसे छोड़ा जाता है, किस क्वेश्चन को छोड़ा जाता है। यही कला आपकी, जो आप जब मेंस दोगे, रियल एग्जाम दोगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है और एक टॉपर भी सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर नहीं सकता प्रीलिम्स की तरह, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही हम करेंगे। तो अगर आपके पास ये कला है कि कैसे क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना है, तो आप इस सेक्शन को आराम से क्लियर कर जाओगे और आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेंस इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। आपको क्वेश्चन, ये कला सीखनी पड़ेगी। अब ये कला कैसे सीखोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देके। तो आपको जो सेकंड पॉइंट था उसको फॉलो करना है। आपको मॉक्स देने हैं, सेक्शनल्स देने हैं, और उससे वहाँ से देखना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं और कौन से मुझे छोड़ने हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, तो फोर्थ पॉइंट में, जैसा कि मैंने कहा कि यार वीडियो के एंड में बताऊंगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। अगर वो आपने फॉलो कर लिया तो आपका सारा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, और आप इस साल में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस साल के अंदर आप किसी ना किसी बैंकिंग जॉब के अंदर आप पक्का होगे। तो उस पॉइंट को देखना ना भूलना। वीडियो के आखिर में मैं वो पॉइंट आपके साथ शेयर कर। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार प्लान क्या होना चाहिए हमारा। हमारा क्वांट्स, रीजनिंग और जीए और इंग्लिश के लिए प्लान क्या होना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। अब जैसे कि आपको पता है कि यार लगभग अगस्त के अंदर आरआरबी आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपके पास एसबीआई क्लर्क पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क पीओ है, ठीक है। तो मतलब आपके पास अभी कितना महीने हैं? जून है, मई है, उसके बाद जुलाई है, तो 3 महीने तो आपके पास मिनिमम है, ठीक। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? सबसे पहली बात हम क्वांट्स और रीजनिंग की बात करते हैं। दोस्तों देखो, क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर मैं ये चीज़ आपके साथ मैं इस चीज़ के साथ आपको इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आपको यार कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आप दोस्तों, चाहे आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 साल से कर रहे हो, और चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो,
अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है, कोई ना कोई कंसेप्ट तो आपका वीक है। तो मैं चाहूँगा कि 3 महीने है ना दोस्त, तो 3 महीने के अंदर आप सभी टॉपिक्स के, सभी शुरू से लेके एंड तक सभी टॉपिक्स के यार एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दो। ठीक है, क्वांट्स में और रीजनिंग में। अब कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करने हैं यार, देखो अड्डा से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। अड्डा 247 चैनल है, ठीक है, वहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। और जो उससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप आशीष अरोड़ा सर से फॉलो करो। आशीष अरोड़ा सर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत क्वालिटी, मेरे अकॉर्डिंग बहुत क्वालिटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको, अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको रियल एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को करना है। ठीक है, और टॉपिक्स क्या होते हैं, सारे टॉपिक्स को यार शुरू से उठा लो। ठीक है, उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन जो स्पीड मैथ्स होती है उसको डेली करो। अब ये टेलीग्राम के अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्पीड मैथ्स है वो आप टेलीग्राम से कर सकते हो। मेरे पास मैं खुद रोज क्या कहते हैं आपको टारगेट्स क्वांट्स के प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स कहाँ से कर सकते हो आप, टेलीग्राम से कर सकते हो, आप मॉक से कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। तो अब आप कहोगे कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो कंटेंट के बारे में मैं बताऊँ तो कंटेंट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो आप वहाँ से मेरे को मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो ग्रुप के अंदर, और वहाँ से आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें तो यार सेम रीजनिंग के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो जितने सारे टॉपिक्स हैं वो आपको अड्डा से क्लियर करने हैं। उसके बाद जो पजल्स हैं, पजल्स आप अंकुश लांबा सर का मेथड फॉलो करो यार, ज़बरदस्त। मैं आज भी अंकुश लांबा सर का मेथड फॉलो करता हूँ। आप एक ही टीचर को फॉलो कर लो दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो अलग अलग टीचर्स के पास, कोई भी टीचर को फॉलो करो। आपको अंकुश लांबा सर नहीं पसंद, किसी और के पास जाना चाहते हो तो आप उनको फॉलो करो, बट करो एक ही टीचर को फॉलो यार। ठीक है ना, वहाँ उनको रिग्रेसली फॉलो करो। ठीक है, तो मैंने खुद अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था और सारे क्वेश्चन मैंने उनके ही तरीके से सॉल्व करता था, तो बहुत आसान रहा। ठीक है मेरे लिए। तो आप पजल्स के लिए उनको फॉलो करो और बेसिक्स के लिए आपको अड्डा को फॉलो करना है। ठीक है, तो वहाँ से हो जाएगा। कंटेंट कहाँ से मिलेगा आप पूछोगे, तो सारा कंटेंट जो है आपको मॉक से मिल जाएगा। और टेलीग्राम से आप मेरे साथ जुड़िए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, कुछ भी यार, कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में आइए और वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के लिए सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इनफ टाइम है, 3 महीने है। 3 महीने के अंदर आप अगर रोज़ 5-5 रूल्स भी करोगे तो 24 दिन के अंदर यार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर खत्म होते हैं। और अगर प्रैक्टिस भी साथ में करते हो तो 2 महीने के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपके रट जाएंगे। ठीक है, वो करने हैं। उसके अलावा रीडिंग करनी है। अब रीडिंग के लिए आप कोई, आपको न्यूज़पेपर पसंद है तो आप न्यूज़पेपर से करो, नॉवल पसंद है तो नॉवल से करो। अगर सब कुछ भी नहीं पसंद तो आप प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से उठा लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ो। ठीक है, बस क्या है कि आपको क्या कहते हैं वो रीडिंग करनी है। अब मैं जो सलाह देता हूँ वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की सलाह देता हूँ, क्योंकि उससे यार एक तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की भी तैयारी हो रही है, आपकी रीडिंग भी हो रही है। ठीक है, वहाँ से आपको वोकेबलरी के भी बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। तो मतलब क्या है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस ही कर लो अगर आपको बोरिंग लगता है अखबारों को पढ़ना और न्यूज़पेपर्स या नॉवेल्स को पढ़ना। ठीक है, तो आप क्या करो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, आप मेरे पास आओ, मॉक से लो। ठीक है, मॉक्स के अंदर बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, उनको फॉलो करो। ठीक है, अब देखो, अब आपने सब, मैं मेंस के बारे में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बट आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। मेंस इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स यार। मेंस के अंदर आपके शॉर्टकट नहीं लगते। मेंस के अंदर मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा मेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स पहले करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, कंटेंट है, वो आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मेंस लेवल, प्रीलिम्स लेवल, दोनों लेवल के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मॉक्स तो आपके पास हैं ही हैं। ठीक है, फोर्थ थिंग, लास्ट जो सब्जेक्ट हमारा वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो कर लो यार, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही जनरल अवेयरनेस करो। आने वाले जितने बैंकिंग एग्जाम है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज से स्टार्ट करो, और आज से पीछे का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार। मई से स्टार्ट करो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनफ। सितंबर में, अक्टूबर में मेंस होंगे। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ तक आज मई से स्टार्ट करोगे वो भी इनफ होगा। ठीक है, तो आप मई से करो, आज से डेली वीडियो देखना स्टार्ट करो आशीष गौतम सर की। ठीक है, अड्डा 247 के अंदर तो सुबह 7 बजे उनकी वीडियो आती है, बट आपको सुबह 7 बजे नहीं देखनी, आपको देखनी है जब भी आपको टाइम मिले तब, और वो भी 1.5x की स्पीड पर लगा के। तो 30-40 मिनट के अंदर वो वीडियो कंप्लीट करनी है आपको, डेली वो वीडियो देखनी है। उसके अलावा आप वीकली PDF उठा सकते हो अफेयर्स क्लाउड की, वीकली PDF वहाँ से आप कवर कर सकते हो। एंड देन
उस वीकली पहले आप डेली कर रहे हो, फिर वीकली 4 हफ्तों की आपने कंप्लीट की, देन महीने के एंड पे आप एक द हिंदू अड्डा के द्वारा द हिंदू रिव्यू निकाला जाता है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप डेली जो अड्डा के ऊपर आपके करंट अफेयर्स क्विजेज होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपका यार इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कि आप सिर्फ अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स आप बनाओ स्टैटिक के अंदर, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस, इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। आप ऐसे कोई नोट्स बनाने की भी मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर आशीष गौतम सर की डेली वीडियो देख रहे हो तो वही इनफ है, वो आपको यार रिवाइज यहाँ पे करवा देंगे, और उसके अलावा आपके पास वीकली पीडीएफ्स और द हिंदू रिव्यू तो है ही, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था हमारा प्लान कि हम कैसे करें। एक बार आपके सामने रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। कहाँ से? अड्डा से। और फिर क्वांट्स के लिए अपने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करना है थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए। रीजनिंग के बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं अड्डा से। देन अंकुश लंबा सर की पजल्स फॉलो करनी है। थर्ड थिंग, इंग्लिश 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको सीखने हैं। साथ साथ में जितने सारे और टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, रीडिंग करने की आदत डालनी है। डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो, इनफ है, ठीक है। प्रीलिम्स लेवल और 2 आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने हैं, इनफ है, ठीक है। पीओ प्रीलिम्स लेवल आपको करने। फोर्थ थिंग, जीए के अंदर मैंने आपको बताया डेली वीडियो देखनी है। वीकली पीडीएफ्स अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हो, एंड देन मंथली आपको द हिंदू रिव्यू बाय अड्डा, आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और ये सारा कंटेंट आपको कहाँ से मिलने वाला है? तो मैंने आपको बताया मॉक से आप ले सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे आर्काइव्स पड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ईजिली बिना टाइम वेस्ट किए कोई ये सारा कंटेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से हम आपको यार सारा कुछ, है ना, जो भी आपको चाहिए, द हिंदू रिव्यू, कुछ भी चाहिए ना, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। अब लास्ट में यार मैं आपके साथ वो फोर्थ पॉइंट शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों वो फोर्थ पॉइंट यार मैं आप सबके साथ यार एक स्टोरी के थ्रू शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि यार एक ना एक छोटा हाथी होता है, ठीक है। वो सर्कस में होता है, ऑब्वियसली सर्कस का हाथी होता है। तो छोटा बच्चा होता है, वो क्या करते हैं, जो जो उसको रखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके पैर में ना एक लोहे की जंजीर बांध देते हैं बहुत बड़ी, ठीक है। तो और बांध के रख छोड़ देते हैं। तो वो हाथी बहुत कोशिश करता है यार, बहुत पैर मारता है तोड़ने की, बट वो टूटती नहीं है। उसके पैर से खून निकलने लग जाता है, बट वो टूटती नहीं है। ऐसा उसके साथ बहुत टाइम तक होता है, 5-6 साल तक होता रहता है, 10 साल तक। फिर वो बड़ा हो जाता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका जो महावत होता है सर्कस के बाद, उसके पैर में लोहे की जंजीर नहीं बांधता, ठीक है। उसके पैर में सिर्फ एक पतली सी रस्सी बांधता है और उसको बांध देता है। बट वो हाथी, जो हाथी एक क्या कहते हैं, एक घर को, एक पेड़ों को, इन सबको 2 मिनट के अंदर यार उजाड़ सकता है, वो हाथी उस छोटी सी पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पाता। आप मेरे को बताइए क्यों? तो आप सब बहुत होशियार हैं, आप सबको पता होगा। वो उस रस्सी को इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में एक चीज़ बैठा दी होती है कि यार ये रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। तो वो हाथी समझने लग जाता है कि यार वो, चाहे वो पतली सी रस्सी हो, चाहे वो लोहे की जंजीर हो, वो कभी उसको तोड़ नहीं सकता। उसी तरीके से कई बच्चे मैं देखता हूँ, मैं खुद मिला हूँ, कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं सिर्फ क्लर्क की तैयारी करूँगा, पीओ की तैयारी, पीओ मेरे लेवल का नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ क्लर्क की तैयारी करूँगा और क्लर्क को क्लियर करूँगा। तो यार यही वो बच्चे होते हैं जो क्लर्क को ही अपने लिए लोहे के, क्लर्क के एक जो क्लर्क लेवल होता है यार, वो एक पतली रस्सी के बराबर होता है और वो उसको लोहे की जंजीर समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्लर्क को ही वो समझने लग जाते हैं। बट आप मेरी बात समझ के एक बात सोच के देखिए, अगर आप पीओ की तैयारी करोगे, ठीक है, तो क्लर्क तो यार आपके लिए वैसे ही ईजी हो जाएगा। बट हमको तो पीओ क्लियर करना है ना दोस्त, और पीओ को क्लियर करना क्लर्क के मुकाबले आसान होता है। अब आप पूछोगे क्यों? तो क्योंकि पीओ के अंदर कॉन्सेप्ट आपके मैटर करते हैं और क्लर्क के अंदर आपकी स्पीड मैटर करती है। तो क्लर्क के अंदर थोड़ा बहुत आपकी किस्मत भी रोल प्ले करती है। बट पीओ के अंदर अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आपको पीओ के अंदर कोई भी क्लियर करने से रोक नहीं सकता। मेरी बातों का ध्यान दे रहे हो। और सेकंड थिंग, आप अगर पीओ लेवल थोड़ा लेवल हाई है और उसकी तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और हो सकता है कि आप पीओ भी क्लियर कर लो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। लास्ट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पीओ की तैयारी करनी है, क्लर्क की नहीं करनी है। क्लर्क अपने आप हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों एट लास्ट मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको रोज़ डेली प्रीलिम्स के टारगेट दे रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं मेंस के टारगेट भी शुरू करूँगा और मेंस के मॉक्स भी हम साथ में देंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार रहिए, आप सब रेडी रहिए, ठीक है। और मेंस के लिए तैयार रहिए। अब मेंस की प्रिपरेशन हमको साथ साथ में स्टार्ट करनी है। टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा, ठीक है। बस जस्ट यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब बटन पे, फ्री है, ठीक है। और कमेंट करिए और शेयर करिए प्लीज़, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।